नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। न्यूज हाट के इस विशेष कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी और न्यूज हाट के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, चुनाव तो प्रचंड बहुमत से एनडीए ने जीत लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी लगातार लोगों का आना जाना शुरू है। कई तरह के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि शपथ ग्रहण कब होगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे, मंत्री कौन बनेंगे और विधायक दल का नेता कौन होगा। इसमें दो तीन बयान निकल कर सामने आए हैं, उन बयानों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अजय सर से ही है कि सर, लगातार अब जो है बहुमत के बाद भी एक संघर्ष है, एक सियासत है, क्योंकि गठबंधन में 5 दल हैं। क्या कोई समस्या है डिप्टी सीएम और मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी मुख्यमंत्री का है। अच्छा, है ना? मुख्यमंत्री का मसला भी फंसा हुआ है। का जो है मामला अभी तक सुलझा नहीं। अच्छा, जदयू की ओर से है, नीतीश कुमार जी निर्विवाद नेता है। चुनाव से पहले भाजपा की ओर से भी कहा गया कि सीएम जो है नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाजपा के नेताओं ने एक विनोद तावड़े ने एक बयान दे दिया था। अच्छा, कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि सीएम कौन। हाँ, सीएम के लिए के नाम पर। हाँ। अब उसके बाद से विवाद खड़ा हो गया। है ना? बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। पटना में जो है ना, सब नेताओं का मुंह जो है और गाड़ी का रुख सीएम हाउस की ओर मुड़, सीएम हाउस की तरफ। सबसे पहले तो बिल्कुल जदयू के लोग पहुंचना शुरू किए। संजय झा भी पहुंच गए, ललन सिंह भी पहुंच गए, है ना? बड़े बड़े नेता पहुंच गए जदयू। चौधरी के आवास पर श्रवण कुमार ये सब तो पहुंचे ही, और चिराग पासवान भी गए। सबसे बड़ी बात ये थी, और इसके अलावे हम के, है ना, अब जो कर्णधार, अब सर्वे सर्वा तो जीतन राम मांझी है ये है, उसके कर्णधार जो है संतोष सुमन, वह भी पहुंच गए, बिल्कुल, है ना? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के अभी जाने तक की खबर नहीं। और इधर भाजपा के भी वरिष्ठ नेताओं गए, जैसे रामकृपाल यादव दानापुर से विधायक चुने गए हैं, है ना? इसी तरह के और कई नेताओं के बारे में भी है, वह भी गया है। लेकिन इसके बावजूद स्पष्ट तस्वीर उभर कर नहीं आई, है ना? कहीं न कहीं अभी तक धुंध छाया हुआ है। यहाँ जो है प्रदेश भाजपा में भी, कमेटी में भी बैठक हुई कार्यालय जी, और यहाँ पर भी जो है इसी मुद्दे पर मंथन हो रहा था। बिल्कुल, है ना? लेकिन अब वह बैठक जो है दिल्ली में हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। बहुत बड़ी बैठक हो रही, जिसमें संजय झा भी गए हैं भाग लेने, ललन सिंह भी गए हैं जी। तो अब जो है इसका समाधान निकाला जाएगा, है ना? अब सवाल उठता है कि बयान जो है विनोद तावड़े ने दे दिया हड़बड़ी में, तो किसके कहने पर दिया? अमित शाह के इशारे पर दिया गया, या कहीं न कहीं अपने ही स्तर से इस तरह के बयान दिए गए कि उनको भी तलब किया गया? वो भी है। लेकिन इस तरह का बयान तो अमित शाह भी पहले दे चुके हैं। लेकिन अमित शाह जब बयान दिए थे, लेकिन बाद में चुनाव के प्रचार के दौरान वह इस तरह का कभी भी बयान नहीं दिया। लेकिन भाजपा कभी इस बात को अब तक नहीं कही है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। भाजपा का सिर्फ नेतृत्व, ये जरूर कहा गया है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। नेतृत्व में आपको भी असमंजस लग रहा है धीरज जी? असमंजस नहीं, हम तो शुरुआती दौर से ये कहते रहे हैं सर कि नीतीश कुमार अब जो है खुद ही साइड होंगे मुख्यमंत्री के रेस से। वो अपनी जगह पर किसी को लाएंगे। अब कौन होगा ये एक बड़ा सवाल। मतलब ये अभी तो जेडीयू से ही होगा, और नीतीश कुमार का परिवार हम यह संशोधित करेंगे जी। मेरा यह मानना है और जो सूचना है कि नीतीश कुमार 10वीं बार
मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर लेंगे। बिल्कुल। ये आपका मानना है सर? नहीं आपके पास यह information जो है यह तय है हाँ। कि लेंगे। जदयू का यह फैसला है आंतरिक, इसलिए उनको भी एक रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन हमारे पास भी थोड़ा इंफॉर्मेशन आया है, होगा। रिकॉर्ड तो पहले ही बन चुका है। श्री बाबू का रिकॉर्ड जो है पिछले ही साल उन्होंने तोड़ दिया 9वीं बार शपथ लेकर। ऐसे में 10वीं बार तो एक नया रिकॉर्ड होगा, दर्ज होगा, जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने लिया है। नहीं लिया है अब तक नहीं लिया है किसी ने 6 बार, किसी ने 4 बार, जैसे कि जयललिता का और नवीन पटनायक जैसे नेताओं का नाम आया सामने। तो उन लोगों के रिकॉर्ड को प्रॉपर तोड़ दिया है नीतीश कुमार ने। श्री बाबू के रिकॉर्ड था बिहार में कि भाई उन्होंने 8 बार और लंबे समय तक जो है सरकार में रहे, तो उनके भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। लेकिन इस बार हमारे पास जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है सर, कि निशांत कुमार को आगे करने के लिए एकदम जबरदस्त जोरों शोरों से प्लानिंग चल रही है। जो हमारा मानना है 4 दिन का बात है, अब तक हमने जो कहा है वो लगभग सही साबित होता रहा है। कहीं ये भी हो सकता है क्योंकि हमको कहने वाला लोग भी कहीं ना कहीं सीएम आवाज से ही ताल्लुक रखता है। नहीं, यह भी चर्चा हो सकती है इस पर भी, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी जदयू को अगर एकजुट रखना होगा तो या तो फिलहाल चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही रहे, तभी, अन्यथा उनके पुत्र है ना निशांत कुमार को जो निशांत कुमार, लेकिन इतना जल्दी यह पहले भी बात उठी थी है ना, लेकिन नीतीश कुमार परिवारवाद का जो है कलंक अपने सिर पर लेना नहीं चाहे। मेरा तो रिटायरमेंट हो जाएगा ना, रिटायर ले लीजिए, वॉलंटियर रिटायर जैसे होता है। एक मेरा पॉइंट है इसमें कि निशांत को जब उतारना ही था तो चुनाव से थोड़ा पहले उतारते, एकाएक चुनाव के बाद उतारने का मतलब तो डायरेक्ट फिर परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर नहीं, परिवारवाद कैसे आरोप लग जाएगा? सब लोग का परिवार आगे बढ़ा हुआ है, बहुतों का परिवार इस बार जीता, बहुतों का हारा। परिवारवाद तो उसको ना कहते हैं कि शुरू से एकदम नहीं, सत्ता का मलाई चक्रा। लेकिन बताते हैं, संशोधित करेंगे हम। लेकिन नीतीश कुमार उन समाजवादियों में है जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे और परिवारवाद को जो है कभी भी तरजीह नहीं। हालांकि उनके पार्टी में नीतीश कुमार स्वस्थ रहते हुए मुख्यमंत्री जब 15 में थे, चाहे 10 में थे, चाहे उससे पहले थे, उस समय जब डेवलप थे, जब इंसान स्वस्थ होता है पूरी तरीके से और राजनीति में उछाल मार रहा होता है उनका वेग, तब अगर कोई बेटा को लाता है, पुतों को लाता है, किसी को लाता है, तो समझ में आता है कि देख लीजिए अपने आगे बढ़ने के साथ साथ जो है बेटा को भी ले आया, बढ़ा दिया आगे। जैसे कई नेता है, उनका नाम नहीं कहेंगे, जिन्होंने इस बार भी अपने बेटा को चुनाव लड़वाया। नीतीश कुमार तो प्रॉपरली रिटायर होने की स्थिति में है खुद से। अरे सर, आप ही की उम्र हो गई, सरकार में अगर आप होते तो रिटायरमेंट नहीं लेते या नहीं लेते? एक उदाहरण बता रहे हैं। हम ये कैसे ले लेंगे? क्या बात करते? 7 साल के बाद रिटायर नहीं होता है? 7 साल के बाद तो अभी शुरू करता है राजनीति। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आरके सिंह कब शुरू किए सर? हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी सहमति अगर पार्टी के अंदर जताई, कहा कि भाई मैं थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से चाहे किसी कारणों से साइड होना चाहता हूँ, तो क्या दूसरे को थोड़ी बना देंगे? देखिए, ऐसी जो खबर अगर रहती है तो नीतीश कुमार इतने घूम घूम के नहीं कहते, घूमते नहीं, एक्शन में नहीं उनकी नहीं रहती। ये बड़ा पक्ष है। नतीजे के बाद भी वह सक्रिय है, घूमते हैं, मंत्री के हम जाते हैं, है ना, अपने जो शुभचिंतक मंत्री हैं। और निशांत अभी तक ये भी एक सवाल है कि निशांत अभी तक फ्रेम में नहीं दिखाई दिए। ललन सिंह के यहाँ गए, है ना, विजय चौधरी के यहाँ गए, वो तो ऐसे भी जाते रहे, ऐसे भी जाते रहे। उसके बाद जो है आपको मिलने सम्राट चौधरी भी उनसे मिलने गए, वो तो आज भी गए, आज भी कई नेता। वही तो बता रहा है। तो ये सक्रियता नहीं, सम्राट चौधरी के यहाँ अपने गए थे, गए थे सर, हम क्या करें, मिलना मिलाना, बैठकों का दौड़ तो राजनीति है। वो जो है एक देख लीजिए इस पर थोड़ा सा कि राजनीति इसी को कहते हैं। वो कहाँ गए? विजय चौधरी के, विजय। उसके बाद कहाँ गए? अशोक चौधरी के। उसके बाद कहाँ गए? ललन सिंह के यहाँ। ललन सिंह के। उसके बाद कहाँ गए? सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी के यहाँ जाने का क्या तात्पर्य है? हम अपने मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं। भाजपा के मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उनके साथ क्यों मिल गए? विजय सिन्हा के यहाँ क्यों नहीं गए? सर अब देखिए अभी जो है, थोड़ा सा इस पर संशोधन करेंगे थोड़ा सा। नीतीश कुमार को जो भाता है वही जो है आता है।
सीएम आवास में। सवाल ये है कि जब तारापुर नीतीश कुमार गए तो मन से उन्होंने क्या कहा? विजय सिन्हा के लिए तो ऐसे शब्द नहीं कहे थे कि भाई बड़ा काम करते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, इनको जिताइएगा ना, बहुत मेहनती है, ये हमसे ज्यादा जानकारी है इनको, तो बोले ना। अरे तो सर हम आपके लिए प्रिय होंगे तो हम ही ना होंगे कि कोई और होगा? तो लेकिन एक बात है कि जिसको प्रिय बनाता है आदमी, उससे भरोसा भी रखता है और उम्मीद भी पालता है। हाँ, जैसे आपका मानना है सर कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, वो सीएम बन सकते हैं, आपका मानना है? बिल्कुल। ये जो चर्चा चल रही है बीच में अभी कि नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और एक नेता का नाम आया सामने, रामकृपाल यादव, ये चर्चाओं में क्या है? क्या बीजेपी कोटे से कोई सीएम बन सकता है? बताइए। उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रामकृपाल यादव का नाम चल रहा है, आ गया ना? हाँ, नितिन नवीन का भी नाम आ गया, बिल्कुल है। रजनीश कुमार का भी नाम आ गया, वो तो लोजपा से भी नाम है। हाँ, लोजपा से भी नाम। आज ही हमारा सवाल हुआ है चिराग जी से, हमने पूछा है, लेकिन चिराग जी ने क्या कहा कि नहीं, तो नहीं तो मना थोड़ी कर दिया। नहीं जरूर कहे, लेकिन मना नहीं किए हैं। क्या कहा कि सब तय होगा बाद में, इन्होंने कहा कि नहीं लेंगे, लेवे करेंगे। लेकिन सियासत में जो है उनका नाम भी आज दौड़ रहा है। हम आपको लिख के दे देते हैं सर, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। न्यूज हाट इसीलिए ना कहा जाता है कि धरातल की खबर को लेके आता है। मैं 200% कर रहा हूँ डंके की चोट पर कि चिराग पासवान की पार्टी से एगो डिप्टी सीएम बनेगा। वो तो बनेगा। कौन बनेगा ये भी हमको पता है, अभी बोलेंगे फिर बवाल होगा, जान लीजिए सर। कोई बनेगा, चिराग पासवान का परिवार का सदस्य होगा। वो तो हम बोलिए परिवार का सदस्य होगा। तो कल हम बोले थे, हम साफ सुथरा बात। आपका मानना है कि भाजपा से कोई सीएम होगा या नहीं, ये बताइए सर। भाजपा से होगा ही सीएम, नॉट डिप्टी सीएम नहीं, सीएम की अभी कोई संभावना नहीं है ना। सीएम का वैकेंसी नहीं। हमारा भी मानना है कि भाजपा से कोई अभी सीएम नहीं बन सकता। लेकिन नलन सिंह का एक बयान हम बता देते हैं। मेरा ये मानना है ना, कि जो अभी राजनीतिक घटनाएं हुई आज सुबह से, उसमें चिराग पासवान गए। चिराग पासवान का जो बॉडी लैंग्वेज था, अब देखे होइएगा तस्वीर में भी, आप तो वहां गए भी थे, तो वो उससे क्या क्लियर हो रहा था कि चिराग पासवान जो है सच में नीतीश कुमार के दुलारे हो गए। बिल्कुल हो गए हैं। अरे भाई, चिराग पासवान ने तो बीच कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि जो लोगों ने भ्रम फैलाया कि नीतीश कुमार को जो है मेरे वजह से लॉस का सामना करना पड़ा, तो ये गलत भ्रम था। हमारे वजह से नीतीश कुमार को लॉस नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी को फायदा हुआ। समझिए, चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जब हमारी नीतीश कुमार से बातचीत हुई फोन के माध्यम से, और जब सीएम आवास में गए, जब हमारी मुलाकात हुई, तो वो दिखा रहे थे कि देखिए वोट डाले हैं आप ही को, यानी कि आपके प्रत्याशी को। बख्तियारपुर से चिराग पासवान, नीतीश कुमार वोटर कहाँ के हैं? बख्तियारपुर के। तो बख्तियारपुर में चिराग पासवान का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जीता भी, वोट डाले हैं। तो चिराग पासवान ने भी कहा भाई देखिए हम भी डाले हैं आपके कैंडिडेट को। कहाँ? अलौली में। यानी कि चिराग पासवान ने ये बताने की कोशिश की हमारा संबंध मधुर हो चुका है। और सोचिए, जिस चिराग पासवान ने परिवार को छोड़ दिया, कहा कि बोलो हम नीतीश कुमार को के कैंडिडेट को डाले हैं, यानी भाई को छोड़ दिए। भाई भी तो लड़ रहा था चुनाव वहां से, अलौली से। बिल्कुल नहीं, भाई को छोड़ना तो तय था सर, तय अलग विषय है, छोड़ दिए ना, एक मैसेज चला गया ना। जब गोतियारी लड़ाई होता है तो उस बात का जब बेटा होता है उसको भी लोग छोड़ देते। वही बात हम कह रहे हैं, राजनीति में न मित्र कहावत है ना कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन। और जैसे जुआरियों के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है, तो जहाँ जो चीज फिट बैठता है वो फिटे बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो है अलौली की बात को किनारे किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था, बख्तियारपुर के जो कैंडिडेट थे उनको मंच पर जब प्रचार करने गए थे लोजपा के प्रत्याशी को, उनको बोला कि भाई आइए, कहाँ है, हम आपके भी वोटर हैं। तो उनका ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी का प्रचार जो है, इस बात को नहीं कह सकता है कि सिर्फ अपने दल और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ही वह तत्पर नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए के लिए वो जो है वो मतलब डेडिकेटेड थे एनडीए को लेकर। सर, दिल्ली में जो बैठक चल रही है इस वक्त, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं खबर,
तो एक दिल्ली में बैठक चल रही है जिसकी चर्चा आपने की, तो क्या लग रहा है मतलब इन चर्चाओं जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यही चर्चा दिल्ली में भी हो रही होगी? डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम की पेच फंसते हुए बता रहे हैं धीरज जी, लेकिन चलिए उस पर एक लंबी बहस है। सीएम का ही वहां हो रहा होगा कि इस तरह का विवाद हाँ, नहीं पैदा किया जाए। हाँ, हमारी जो समझ है हाँ, सीएम पर ही, क्योंकि विवाद फैलने से जो है ना। अच्छा, एक सवाल का जवाब सर, एक चीज आपसे भी पूछेंगे। नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को लेकर आते हैं कि भाई मेरा बेटा है, इसको सीएम बना दीजिए, ठीक है, वहीं से तो विवाद नहीं शुरू हो, उसी को लेकर तो बैठक नहीं हो रहा है कि नहीं बेटा को नहीं बनने देंगे, बेटा को बनाना है तो डिप्टी सीएम बनाइए, सम्राट मेरा बनेगा, भाजपा से सीएम बनेगा। ऐसा तो ऐसा बात कर रहे हैं जिसे लग रहा है कि जिस पोखर में मछली रही है उसमें भी जाल एक बात देख लीजिए, आप एक बात तो मतलब सागर जी एक चीज समझिए, सम्राट चौधरी में भी उतनी क्षमता नहीं है, निशांत में है। निशांत में क्षमता नहीं है। निशांत तो इनकी क्या इनका ताज अपने सिर पर हम सम्राट चौधरी एक सांकेतिक बोले, हम बोले कि कोई भी भाजपा से, है ना, बोले अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रोजेक्ट भाजपा से आपका आप लोग क्यों हमको नहीं समझ रहे हैं? इनको भाजपा से तो मुख्यमंत्री के नाम पर तो कोई किसी का नाम नहीं अभी कौन रहा है, कहीं डर रहा है, उप मुख्यमंत्री का डर रहा है। अरे भाई मेरे बात पे आप सम्राट चौधरी को क्यों लाते हैं बार बार? सम्राट उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री रहने दीजिए, सीएम का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री उसको जो है बनाकर रखना चाहते हैं। मतलब भाजपा ये मान जाएगी, नीतीश कुमार भाजपा नहीं बनाकर रखना चाह रही है। ठीक है, सम्राट की बात नहीं, हम बोल रहे कि भाजपा ये मान जाएगी कि निशांत सीएम होंगे, सवाल ये भाजपा क्यों मानेगी? सवाल अभी है, देखिए एक तो निशांत कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, या जो है अभी है ना पानी में मछली और 9 कुटिया बकरा वाली बात, समझ गए। इसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं होने की है, चर्चा हो सकती है, ठीक है, हाँ, चर्चा को हम खारिज नहीं करते हैं, लेकिन संभावना इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद का बोझ जीते जी अपने सिर पर नहीं लेंगे, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने नहीं लिया। वो दूसरा जननायक बनना चाह रहे हैं देश का, राज्य का। सर जैसे कि निशांत, इनका सवाल ये है कि अगर निशांत की चर्चा होती है, निशांत कुमार को ऑफर दिया जाता है तो भाजपा स्वीकारेगी? ये सवाल है। भाजपा स्वीकार लेगी, अभी एकदम स्वीकारेगी, अभी एकदम स्वीकार लेगी। अच्छा सर, अभी के हालात में सर आप सोच रहे हैं अगर थोड़ी सी भी, अब गणित देखिए आंकड़ों का खेल होता है राजनीति, ऊपर गड़बड़ा जाएगा, लोकतंत्र की राजनीति में आंकड़ों का खेल है। अभी आंकड़ा देखिए, जिस तरह से मोदी जी के हनुमान नीतीश कुमार के दुलारे हो गए, तो उसका क्या होगा असर? कि अगर कहीं कुछ 19-20 किया गया, अच्छा, तो चिराग हो जाएंगे, तो चिराग हो जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे। अच्छा, एक नहीं, सरकार जब मुख्यमंत्री बनेंगे सीएम नीतीश कुमार ही, और पीछे से संतोष सुमन पहुंच गए मांझी जी के इशारे पर कि हम भी रहेंगे साथ में, तो उसके बाद आप आंकड़ा देखिए क्या पुरता है। सर उस सारा खेला देखिए, एक खेला ही देख लिए और दूसरा खेला देख लीजिए, इसके बाद भी घट रहा है। AIMIM वाला पहुंच जाएगा 5 4 का एक तो नहीं आएंगे, पिछले बार जब नहीं गए तो इस बार कहां से नहीं, समर्थन कर देगा, समर्थन कर देगा। हाँ, और एक बच गया कौन? बसपा वाला, जो मिल ही जाएगा, तो इसका ऐसी संख्या फुल रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि विधायक जैसे आज ललन सिंह ने जब हम लोगों ने सरकार तो वहां बन जाएगी, नहीं हम लोगों ने जब सवाल, इस सूरत में एनडीए की ही सरकार होगी, बाहर से समर्थन करेगा AIMIM। बसपा वाले तो पहले भी मिलते रहे, जमा खान, तो इस बार वाले भी मिल जाएगा। ऐसा नौबते नहीं आएगा जितना फेस सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, मतलब विदाउट भाजपा, विदाउट भाजपा माइनस हम बता रहे हैं, माइनस भाजपा। अरे 122 है ना चाहिए जी। हाँ बस मैजिक नंबर तो 122 ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा ना हो जाएगा। आप 5 को देख लीजिए, हाँ, उधर 5 भाजपा के साथ खेल भी हो सकता है, भाजपा के साथ खेल भी हो सकता है। चिराग पासवान भी इसके लिए तैयार है, लैंग्वेज से नहीं देख रहे हैं। अगर भाजपा डगमगाएगी करेगी तब, और चिराग पासवान को एक बदला भी भाजपा से लेना है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त 30 है मन में चिराग पासवान
2021 में जब चिराग पासवान की लोजपा टूटी थी, उसमें कौन कौन अहम भूमिका में था, कहाँ कहाँ बैठक हुई थी, किस नेता ने जो है किसको चढ़ाया था, चिराग भूले नहीं। हाँ भाई, अरे हम भी थोड़ा बहुत है उनके करीब, हम जानते हैं। लेकिन चिराग की हमदर्दी नीतीश नरेंद्र मोदी से भी हाँ, पक्के अनुमान है सर, है। वो कहा जाता है, जो होता है ना, समाज का नाम नहीं लेंगे, कटिया वो 16 साल का 36 साल तक सुंगा के रखता है, और सुंगा के जो रखता है वो कहियो प्रहार करेगा, और राजनीति है तो। अच्छा, एक सवाल और है। आया हुआ कटिया जो होता है उसमें जो चूता है तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सर, नीतीश कुमार से सब तो मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा छोटे भाई, यही चीज तो हम आपको पहले ही बार बोले कि उपेंद्र कुशवाहा का नहीं जाना। नाराज राजन क्या सर? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा देख लेते हैं, खेला हुआ। हाँ, अच्छा, न्यूट्रल चाह रहे हैं, अभी न्यूट्रल रहते हैं। हाँ, वो हमेशा से रहे, बैठकों में नहीं गए हैं, वहां भी नहीं, दिल्ली में भी। उसके बाद देखेंगे कि यार वो किधर फायदा है, चल गए। अच्छा धीरज जी, ये बताइए कि जो सीट शेयरिंग हुआ या जो भी डिसीजन हुआ एनडीए में, वो मिलकर भाजपा और जदयू ने ही लिया, बाकी फॉलो किया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम और जो सहयोगी पार्टियां थी उसको फॉलो की, चिराग पासवान की पार्टी, ये लोग फॉलो में की। बाद में भले थोड़ा बहुत जो है चिराग पासवान बाद में नाराज हुए थे, तो डिप्टी सीएम में मंत्री मंडल का विभागों का जो बंटवारा होना है, उन सब में भी यही दोनों पार्टियों की चलेगी। देखिए, चिराग पासवान और जेडीयू नहीं, जदयू और भाजपा, जेडीयू और भाजपा, बिल्कुल यही जेडीयू और भाजपा की चलेगी, बिल्कुल चलेगा। से भी सहमति चिराग पासवान से, ओनली जेडीयू से, लोजपा से, लोजपा से सहमति ली जाएगी। यार भाई बड़ी भूमिका में है, बड़ी भूमिका तो है नहीं। हाँ, लेकिन चिराग पासवान से भी लिया प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। नहीं, चिराग अगर प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे तो विदाउट चिराग भी सरकार बन सकता है, उतना भी बहुमत है। चिराग भी बन सकता है, विदाउट चिराग भी बन सकता है सर, उतना भी बहुमत है। जेडीयू और भाजपा मिला के सबको हटा दीजिए। वो तो तय है कि वहाँ बहुत पहले से एक चिराग का 5 सांसद भी ना है तो नहीं ना, नीचे करेंगे गड़बड़। उनको जो मिलना है वो मिलेगा। हमको पता है कि चिराग पासवान असूल के पक्के हैं और राजनीति करने में एक दमदार नेता साबित हुए हैं। और एक बार फिर से जब सीटों का बंटवारा होगा, मतलब विभागों का बंटवारा होगा, चाहे डिप्टी सीएम बनाने की, चाहे मंत्री बनने की, तो सक्सेस होगा। जान लीजिए, बहुत दूर की गोटी जो है चिराग पासवान खेल रहा है। हाँ, अच्छा, समझ गए। आगे वाली अब जो राजनीति होगी वह सवर्णों की नहीं होगी। हम बार बार कह रहे हैं, पिछड़े मजा खा चुके हैं, लूट चुके हैं, अति पिछड़ा और दलित का राज आएगा। समझ गए, मजबूरी होगी समर्थन करना। वो भी अपना सब चीज कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बिल्कुल हक। और एनडीए इसीलिए सवाल प्रोजेक्ट भी करती है दलितों के बड़े नेता के रूप में। दूसरे जगह भी, महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुआ था तो वहां भी बड़े बड़े पोस्टर जो है बैनर पे एनडीए जो। हम थोड़ा सा डिफर करेंगे। देखिए, एक सवाल सर से हमारा, आपने कहा सर कि चिराग पासवान दलितों की राजनीति करेंगे, वो ठीक है, करेंगे, लेकिन चिराग पासवान के साथ रहने वाले लोग और अभी जीत कराने वालों की संख्या किसकी है, आप थोड़ा सा इसका भी गुना भाग कर लीजिए। चिराग पासवान के साथ तो पहले भी था। हाँ, उनके पिताजी दलित थे क्या? और दलित थे क्या? बता रहे रामविलास पासवान को जब दूध की मक्खी की तरह लालू यादव निकाल दिया, उस समय रामविलास पासवान जो है सवर्णों के सहारे पर ही तब से लेकर हो गए थे, बिल्कुल। और 27 विधायक कराए थे, है ना, जिसमें सवर्ण ही सब थे। बिल्कुल, सूरजवान सिंह थे, सारे रामा सिंह थे, उसके बाद आपको वीना सिंह के पति, सब थे, सब लोग तो थे। अरे सारे लोग फॉरवर्ड थे। और अभी भी जो और थे बहुत सारे। अरे अभी भी चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो उनके साथ कौन था? सब लोग तो सवर्णे था, जितना था राजपूत। अब यार चारों तरफ प्रदेश अध्यक्ष तो नाम गिनवा दे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राकेश रोशन राजपूत, संजय सिंह राजपूत, सिमरी बख्तियारपुर राजपूत, सब तो वही लोग थे भाई। अब कितना का नाम गिनवाए? तो मतलब यही है कि फेस दलित तो है ना भाई चिराग पासवान का, उसमें कोई लोग करते भी हैं और बराबर की बात भी करते हैं, इक्वालिटी की बात भी करते हैं, और मतलब देश, लेकिन सबको लेकर चलते हैं, तवज्जो सबको। अच्छा धीरज जी, ये बताइए कि पूरे देश स्तर पर आप देखिए तो दलितों में बड़ा फेस जो टीका लगाता हो, सनातनी दलित, मोदी का फैन, मोदी भक्त, कौन है?
अरे भाई कौन है? जग जाहिर है चिराग पासवान है। चिराग पासवान, टीका कौन लगाता है? चिराग दुनिया भर का बद्दीप कौन बांधता है? मानता है? चिराग पासवान। सनातन की बात कौन करता है? हाँ, और अपने आप को कहते हैं कि हम जो है बहुत बड़ा आस्तिक है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? हाँ, भगवान के भक्त हैं, तो सीधी भगवान को बात मानने वाले लोग हैं। भगवान को मानने के लिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके दरवाजे से आके लौट के चल गए, चिराग पासवान हाँ, पूजा करते रह गए। हाँ। अरे भाई हमारा देखा हुआ चीज है। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। तो चिराग जी पूजा कर रहे थे, हाँ। नीतीश कुमार आए, हाँ, चले गए, चले गए। चिराग पूजा पर से नहीं उठे। मतलब वो उसके बाद गए। तो फिर मतलब इस तरह की विचारधारा को जीने वाले इंसान, जीने वाले इंसान है। दिखावटी चिराग वाला बात नहीं, नहीं, ये जीने वाले पूजा इंसान। नहीं छोड़ सकते, पूजा नहीं छोड़ सकते हैं। धर्म नहीं छोड़ सकते हैं, हाँ। सनातन नहीं छोड़ सकते हैं। बात करें, चलिए। तो आपने देखा कि इफ्तार का जब कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कार्यालय पहुंचे हुए थे और भव्य समारोह था, वो टोपी नहीं पहने थे चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान कभी टोपी नहीं पहनते, कभी टोपी नहीं कभी पहनते। नहीं। चिराग हाँ। पासवान की तुलना किसी हाँ, से नहीं की जा किसी से नहीं सकती है। किया, इसीलिए वो नेता है, बड़े नेता है, लेकिन वो सबके तरफ उनका नजर रहता है, सबका ध्यान। पप्पू यादव थोड़ी है वो। हाँ, मतलब जने गए। मेरा यही कहना का मतलब था कि मतलब भाजपा के लिए बड़ी सटीक दलित नेता है ना। हाँ, भाजपा के भाजपा के हिसाब से अगर देखा जाए तो एकदम उनमें उस खेमे में वो जो मतलब आज जब हमारी कुछ नेताओं से, चिराग पासवान की पार्टी से जो जीते हुए नेता थे, उनसे बात हो रही थी, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, दोनों, यहाँ तक कि जो सांसद है शांभवी चौधरी या बीना सिंह, दोनों लोगों से, राजेश वर्मा से भी, इन लोगों से जब पूछा हमने सवाल कि चिराग पासवान को लेकर जब आप विधायक नहीं थे, जब आप सांसद नहीं थे, तब कहते थे कि चिराग का ब्राइट फ्यूचर होगा, बिहार में जो है शीर्ष पर जाएंगे। वीना सिंह ने क्या कहा? हम लोग तो चाहते हैं केंद्र में इतना ऊंचा चले गए तो राज्य में भी चले जाए। मन में चाहत है। बिल्कुल। संजय सिंह महुआ से है, कौन नहीं चाहता है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने? बोला ही लोग। सिमरी बख्तियारपुर संजय सिंह, हम भी चाहते हैं हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। संजय पासवान ने भी यही बातें कही, शांभवी चौधरी ने भी यही बातें कही। यानी चिराग गुट के एक एक लोगों का मानना है कि चिराग में वो पोटेंशियल है कि वो बिहार की कमान संभाल सकता है। हमें वोट ट्रांसफर कराने का शक्ति है ना भाई उनके पास। नेता है, नेता ऐसा ही ना बनता है सर। नेता किसको कहते हैं? जो अपने नाम पे वोट ट्रांसफर करा दे वही नेता। लोग बच्चा समझ रहा था 2021 के बाद। और इसी बात देख रहे हैं धीरज जी, चमक और जो गुनागणित करने का तरीका है, जो सीट हारने वाला है वो भी लेके जीत गए। ये बात तो मामूली बात है सर। और एनडीए में रहते हुए आंख दिखा के सीट ले लिए, बस ये कम बड़ी बात है। सीट, अरे 5 को कहे लोकसभा में लिए। हमको तो, हमारी तो बातचीत उस समय बड़ा करीब से हो रही थी, क्योंकि उस समय उनके पास सांसद भी नहीं था, थोड़ा समय मिल जाता था, फ्री समय था। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमारे पास काम फ्री बैठे हो तो बहुत लोग से बतिया लेते हैं, नहीं रहता तो नहीं बात कर। तो चिराग पासवान से हमारी काफी देर तक बात होती थी। वो कहते थे धीरज तुम चिंता मत न करो, छोटे भाई मानते हैं, चिंता मत करो, हम जो तुमको कह दिए हैं 5 सीट, 5 सीट से 1 को कम हुआ तो बताइए। जब ये सारी बातें हो गई तो हम भी चलाते थे खबर खूब कि भाई चिराग पासवान अड़ीग है। बाद में जब 1 का सीट 2 सीट की चर्चा चली तो हम भी कंफ्यूज, नेता है कहीं गड़बड़ हुआ होगा। लेकिन 5 का 5 सीट उन्होंने लिया। एक बात क्या और बता देते हैं, जब उन्होंने 5 सीट में 1 सीट वीना सिंह को दिया, उस देर रात चिराग पासवान ने हमको फोन किया, 11 बज रहा था रात। वीना देवी को लेकर बड़ा कंट्राडिक्शन था पार्टी के अंदर कि पार्टी टूटा था तो ये भी शामिल थी, और इन्हीं के घर पे महेश्वर आजादी के आवास पर बैठक हुई थी जिसमें ये शामिल हुई थी। और हमने भी मैसेज किया था उनको और कहा था कि इस तरीके का विरोध है। तो चिराग जी ने इतना मानते हैं तभी तो किए कि धीरज टिकट हमने जो दिया वीना जी को, उसको लेकर कोई बात विवाद है क्या? कोई तो हमने, आपने डिसीजन लिया है, कोई बात विवाद नहीं है, महिला है, उनको सम्मान मिला है। अरे जो घर वापसी आ जाए, जो माफी मांग ले, जिससे गलती स्वीकार हो जाए, उसका फिर निरपराध है, निर्दोष है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखिए, मंथन हम लोग भी कर रहे हैं और मंथन वहां दिल्ली में भी हो रहा है भाई, और वो मंथन अभी तक चल रहा है। मतलब शुरुआत जब हम लोग किए थे तब उसके पहले से शुरुआत और अभी तक मंथन चल रहा है। मतलब भारी गंभीर चर्चा है ना। और 2 ही पार्टी है, भाजपा और जेडीयू, तीसरा पार्टी अभी तक है नहीं। अब देखिए क्या कुछ होता है, जो अपडेट आएगा। राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया है, लोजपा की तरफ से राजू तिवारी जी को
विधायक दल का नेता चुना गया है। अच्छा धीरज जी, एक और चर्चा है कि कल जदयू के विधायक दल की बैठक हो सकती है पटना में। बैठक है, हाँ बैठक है, ये तो है। हाँ प्लानिंग चल रही है, बैठक है, भाजपा जदयू की है, भाजपा के भी सब का होगा भाई। और चुनाव हो गया, 2 दिन हो गया, तो विधायक दल का बैठक कैसे होगा? 19 तारीख को शपथ कराना, वोट का सिस्टम चल रहा है, उससे पहले सब कुछ क्लियर हो जाना है। आप ये बात कीजिए ना कि रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया, उस पर ना चर्चा कीजिए। उस पर भी आना है भाई, रोहिणी आचार्य जरूरी है भाई। हाँ, रोहिणी आचार्य का तो बड़ा सर सिस्टम क्या लग रहा है सर आपको? सर बताएंगे सर। रोहिणी आचार्य तो खुल के बोली कि हम किसके कारण से जा रहे हैं, इतना खुला आरोप है ना। ये जो है तेज प्रताप भी नहीं लगाया था, है ना। हम कहेंगे कि वो ट्वीट मतलब जो पोस्ट है उसको लगा दीजिए। राजनीति एक ऐसी चीज है, देखिए सर गुनागणित क्या है। भाई ने भाई को वोट नहीं दिया राजनीति के कारण, चिराग पासवान ने जो आज बयान दिया, तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को छोड़ दिया। तेज प्रताप यादव जब अलग हुए तो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती एक साथ आई, लेकिन चुनाव बाद रोहिणी आचार्य ने भी अपने आप कन्नी काट लिया, परिवार से भी। इतना बड़ा बात हम लोग लिखेंगे तो एकदम मन रो देगा। उनके साथ क्या हुआ होगा, सोचिए वो किस पीड़ा से गुजर रही होंगी रोहिणी आचार्य कि जो बेटी बाप को किडनी देकर जिंदा की हो, जिस बेटी ने परिवार के लिए हर जिंदगी न्यौछावर कर दिया, उस बेटी को ये लिखना पड़ा कि मैं परिवार से भी अलग हो रही। बिल्कुल कम बड़ी बात नहीं। और देखिए संजय यादव को तो आप लोग जानते ही हैं, रमीज जो शब्द इन्होंने लिखा है, तो रमीज आईटी सेल देखते हैं। हाँ। संजय यादव का आईटी सेल देखते हैं, हालांकि ये पहले क्रिकेट खेलते थे, पीके का भी आईटी सेल देख चुके हैं ये। हाँ, रमीज भी खेलते थे तेजस्वी के साथ में। तो भाई बड़ा बवंडर मचा हुआ है पार्टी में और परिवार में। बहुत ज्यादा डिबेट को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट सर क्या होगा, आपको क्या लगता है कि मतलब बचेगी जो संजय यादव को ऊपर अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से आंख मूंदे रहे, है ना, तो कल होकर, अभी तो परिवार टूट रहा है, कल होकर पार्टी टूट जाएगी। पार्टी अब क्या पार्टी टूटेगी? 75-80 से आप आ गए 25 पर, तो कम हुआ है ना। अब जो है छोड़ दी भाई, छोड़ दिया जो भी है ना, उसमें भी लोग भाग जाएगा। हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, संजय यादव 3 दिन के अंदर दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ से। हाँ, तब अच्छे दिन आ सकते हैं आरजेडी के। बिल्कुल आएंगे। हाँ। संजय यादव और शक्ति यादव ने मिलकर आरजेडी में जो किया है, जो घमासान मचाया है, और जिस तरह का डिक्टेटरशिप चल रहा है, देखिए हम लोग ऐसे पत्रकार से छिपी बात नहीं है, व्यक्तिगत हमारा कोई लड़ाई कोई बहस नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना अंदर का बात। भाई केकरो से मिलने देते हैं क्या? तेजस्वी जी से इंटरव्यू करना है तो पहले 2 आदमी से गुजरिए, ये चौखट फिर ये चौखट, ये दोनों चौखट पार कीजिएगा, उसके बाद तीसरा चौखट सीधा। ऐसे होता है क्या? ट्रिपल एस की चर्चा हमने सीधा नेता से कनेक्टिविटी रहेगी जनता की, तभी ना कुछ बात बनेगा। तब ना नेता को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कमी है, क्या बेसी है। तो चलिए, अब तो परिवार से ही शोर होना शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कम से कम तेजस्वी यादव की ईवीएम वाला जो 200 सब है, हालांकि तेजस्वी यादव अभी तक कुछ बोले नहीं है, क्या बोलते हैं? हमने सुबह चला दिया था थोड़ा सा एक कार्यक्रम, लोग लंबा तो समय देखते हैं तो बता देते हैं। तेज प्रताप पर भी भाजपा मेहरबान होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। बड़ा करिए दिए थे। ट्वीट जो है जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, अमित शाह को लेकर, ये ट्वीट दर्शाता है कि प्रेम जाग उठा है। तेज प्रताप यादव भी सनातनी है, जान लीजिए। तेज प्रताप यादव का किससे मेल मिलाप हो सकता है, ये जग जाहिर है। भाजपा जनशक्ति जनता दल, कोई बड़ा विषय नहीं। बताइए, बहुत बड़ी खबर है भाई, है ना। चलिए, तो बिहार की राजनीति में क्या क्या दिन और क्या क्या जो सिस्टम है वो बदलेगा, ये अभी भी कोई नहीं जान रहा है। भले ही चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बिहार की सियासत अभी जारी है। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।